इस वीडियो में हम अपने इस Next.js की टू डू ऐप को प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय करेंगे ताकि कोई भी यूजर दुनिया में कहीं भी हो इस एप्लीकेशन को यूज कर पाए। और उसके लिए हम यूज करेंगे Versal.com। Versal.com वही कंपनी है जिसने Next.js को बनाया है और ये Next.js को डिप्लॉय करने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि हम चाहें तो EC2 के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, AWS का EC2 होता है, लेकिन अगर हम उसको यूज करेंगे तो Next.js के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स वहां पर काम नहीं करेंगे, जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन और CDN कैशिंग। जब हम अपना जो पेज बिल्ड करते हैं ना, तो Next.js उन पेजेस को CDN के ऊपर कैश करके रखता है। इससे क्या होता है, जब कोई यूजर उस पेज को विजिट करता है तो बहुत फास्ट वो पेज सर्व हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्सल को यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे और मैंने अभी अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आपने क्रिएट किया है तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं स्क्रैच से करके बता रहा हूँ। सोशल अकाउंट इज़ नॉट येट कनेक्टेड टू एनी, ऐसा बोल रहा है। मुझे शायद साइन अप के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और आई एम वर्किंग ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ये सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अपना नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ और कंटिन्यू विथ गिटहब करेंगे। ये वाला करना था, मैं पहले साइन कर रहा था। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अभी ये क्रिएट हो गया, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। हम यहाँ पे लॉगिन भी हो चुके हैं और यहाँ पर ये बता रहा है इम्पोर्ट गिट रिपोजिटरी। हमें ये चीज़ करना है। हम यहाँ पे गिट को कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऑल रिपोजिटरीज को हम कनेक्ट कर सकते हैं या सेलेक्टेड रिपोजिटरीज को। मैं केवल मैं मतलब सभी रिपोजिटरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट टू डू ऐप दिखा रहा है और ये बता रहा है कि ये Next.js की एप्लीकेशन है। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसके ऊपर डिप्लॉय करना बहुत ही आसान है। ठीक है, हमें ये सब ऐसे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करना है। जो हमारी env फाइल के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स थे, उसको हम यहाँ से कॉपी करके इधर मैं वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ और env फाइल से मैं उन वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, हालांकि बाद में भी हम चाहें अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी डिप्लॉय करते टाइम ही हम इसको सेट कर देंगे। कुकी सीक्रेट, ये वैल्यू सेट कर देंगे। एक नया इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करेंगे और इसको यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर जब डिप्लॉय करते हैं। AWS के ऊपर तो हम अपनी ये .env फाइल ही रख सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स, अरे ये तो मैंने बैक कर दिया, ये बैक हो गया। ऐसे मैंने स्लाइड किया, बस बैक हो गया। कोई बात नहीं, मैंने फिर से ऐसे स्लाइड करके इधर स्लाइड कर लिया। तो एक बार मैं यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, db_url। ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे सेट हो गई हैं। अब मैं डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली बिल्ड करके डिप्लॉय कर देगा, हमें कुछ नहीं करना रहेगा। बहुत ही आराम से ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो जो हमने पिछले वीडियो में सेटअप किया था, हमने अपना रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया था और अपने डेटाबेस को वहाँ पर कर दिया था। इसी वजह से इस वीडियो में हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, आराम से डिप्लॉय हो गया। और अगर आपने EC2 के ऊपर कभी डिप्लॉय किया है, कोई Node.js का प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया है, तो एकदम वैसे ही इसको भी डिप्लॉय करना है। ठीक है, अगर आप EC2 के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं, वर्क करेगा, लेकिन कुछ-कुछ फीचर्स नहीं काम करेंगे। ठीक है, उन फीचर्स को काम करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा सेटअप करना पड़ेगा और ये सही है, फ्री में हमारा ये स्टार्ट हो जाता है। अगर आप छोटा प्रोजेक्ट कोई बना रहे हैं, खुद का सीखने के लिए बना रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, तो ये काफ़ी सही है। और अगर आपका कोई छोटा स्टार्टअप है तो भी ये सही है। ठीक है, ये डिप्लॉय हो रहा है। यहाँ पर ये बिल्ड के लॉग्स यहाँ पे दिखेंगे, ये बिल्ड कर रहा है जैसे हमारे टर्मिनल के ऊपर दिखता है बिल्ड करते टाइम। अभी ये हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट का टाइम हो गया, यहाँ पे टाइम चल रहा है। कितना टाइम, जो भी टाइम लग रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब ये डिप्लॉय हो जाएगा तब इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है, लगभग 1.5 मिनट का टाइम लगा और ये डिप्लॉय हो चुकी है। और इस तरह से ये लिख के आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू जस्ट डिप्लॉयड अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया। तो हम डैशबोर्ड के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल दिखाएगा।
और एक यूआरएल हमें प्रोवाइड कर देगा। ये है हमारा डोमेन, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे, इसको ओपन करते हैं, तो ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। अभी होम पेज ओपन हो रहा है क्योंकि लॉगिन पेज हमारा क्रिएटेड नहीं था, अभी ये तुरंत ये रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम होम पेज के ऊपर जाएंगे तो बड़ी जल्दी लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये लॉगिन हो गया है और डेटाबेस से हमारे ये वाला यूज़र का डिटेल भी आ गया, क्योंकि लोकल होस्ट के अंदर भी हमने सेम डेटाबेस यूज़ किया था, प्रोडक्शन के अंदर भी सेम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन अब डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है। अब ये कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। आप ये लिंक किसी को भेज सकते हैं और कोई भी यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करके टू डू क्रिएट कर सकता है। हम देखते हैं कि कोई भी चेंज अगर हमें अपने एप्लीकेशन के ऊपर पुश करना हुआ तो उसको कैसे हम पुश करेंगे, यानी कि अपनी वेबसाइट को कैसे हम अपडेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू डू ऐप है, इसका नाम चेंज करके मुझे माई टू डू ऐप करना है या कोई भी चेंज करना है, तो कैसे हम चेंज करके यहाँ पर पुश कर सकते हैं। उसके लिए हमें बस अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है, अपने वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पर जो भी चीज़ चेंज करना है वो चेंज करके कमिट करके पुश कर देना है मेन ब्रांच के अंदर। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे हमें टू डू ऐप दिखेगा, होम पेज के अंदर होगा यह टू डू ऐप, इसको मैं चेंज करके माई टू डू ऐप ये कर देता हूँ। और जनरली मेन ब्रांच के अंदर हम नहीं काम करते हैं, हर एक डेवलपर का अलग अलग ब्रांच होता है, उस ब्रांच के अंदर वो डेवलपर चेंज करता है और फिर एक पुल रिक्वेस्ट रेज करता है मेन ब्रांच के अंदर, और फिर टीम लीड के द्वारा या जो भी सीनियर डेवलपर्स हैं उनके द्वारा उस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करके मर्ज किया जाता है। और जब मर्ज हो जाता है तो हमारे मेन ब्रांच के ऊपर एक कमिट क्रिएट होता है, और जैसे ही मेन ब्रांच के ऊपर कमिट क्रिएट होता है तब हमारा जो चेंज है वो गिटहब से ऑटोमेटिकली वर्सल के ऊपर डिप्लॉय हो जाता है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली मेन ब्रांच के ऊपर कमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे गेट ऐड कर दूंगा, गेट कमिट, और कमिट मैसेज के अंदर चेंज ऐप टाइटल ये करके मैं कमिट कर दूंगा और गेट पुश कर दूंगा। पुश वाली कमांड मैं रन करूँ उससे पहले मैं यहाँ पे आके आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे स्टेटस इसका देखो, ये एक बार रिफ्रेश कर दिया मैंने, स्टेटस रेडी है, और यहाँ पे लास्ट जो बिल्ड है इस कमिट से हुआ था, लास्ट कमिट ये रही होगी, ये कमिट की आईडी है, इससे ये बिल्ड हुआ था। अभी हम इसको जब रन करेंगे यानी कि एंटर करेंगे यानी कि पुश करेंगे तो एक नया डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये कमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स के अंदर एक नया डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो अभी कुछ सेकंड पहले जस्ट नाउ ये एक ऐड हुआ है और ये डिप्लॉयमेंट होना शुरू हो जाएगा। ओवरव्यू के अंदर अगर हम आके देखते हैं तो यहाँ पर ये रेडी अभी दिखा रहा है। अभी यहाँ पे ब्रांच का नाम जो है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, अभी यहाँ पर ये वाली कमिट आईडी दिखा रहा है। जब वो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो नई वाली कमिट आईडी यहाँ पे दिखाने लगेगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और अगर डिप्लॉय हो गया होगा, ये हो गया है डिप्लॉय, तो यहाँ पर ये वाली कमिट आईडी दिखा रहा है, कमिट का मैसेज भी दिखा रहा है। और यहाँ पर आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे हमारी एप्लीकेशन का जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर ये अभी दिखा रहा है नो टू डूज येट, अभी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ होगा, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, कनेक्ट होकर फच करके ले आया। तो इस तरह से हम कोई भी चेंज को अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मतलब चेंजेस को पुश कर सकते हैं। मेन ब्रांच के अंदर हमें कमिट करना है और हम यहाँ पे रोल बैक भी कर सकते हैं, इंस्टेंट रोल बैक। इस तरह से अगर मान लो गलती से कुछ हमने डिप्लॉय कर दिया तो उसको हम रोल बैक कर सकते हैं। अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि हमने गलती से नहीं किया, आप चाहें तो उसको रोल बैक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है उसका जो डोमेन नेम है ये versal.app है, ये कोई कस्टम डोमेन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कस्टम डोमेन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना कस्टम डोमेन वर्सल के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वर्सल के ऊपर अपनी नेक्स्ट.जेएस की ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने कस्टम डोमेन को इस एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं।